जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की। जो है बड़ी बात है यार, बड़ी बात है, जरा बोल दिया करो सुभान अल्लाह। कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी होगी, जिंदगी ने वफा की और फिर कभी आना हुआ तो यहाँ इसी में ना यही जोड़ के कुछ बात आगे करेंगे। अब सुन ले, वो सरकार का नूरानी नसबनामा, सरकार का शजरा, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। किससे? हजरत आदम से। तवज्जो है, मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। तभी तो हम सीना जोड़ा करके कहते हैं हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हाथ नीचे नहीं लेना चाहिए, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। जिंदाबाद, लगाओ नारा जोर से। मुफ्ती साहब हक अदा कर, अल्लाह खुश रखे। एक सुन्नी नबी के नाम पे आग हो जाता है, सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, मगर नबी की शान में कोई भौंकना है तो सुन्नी को बर्दाश्त नहीं है, आग हो जाता है। और भौंकता कौन है ये भी सुन लो, पक्की दलील, दोनों मुफ्ती साहब बैठे हैं, पक्की दलील, नबी के ऊपर उंगली वो उठाएगा, नबी की शान पे वो भौंकेगा जिसकी मां ने एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। आसान जुमलों में समझ में नहीं आई क्या? जिसकी मां ने एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो, वो उंगली उठाएगा। तवज्जो है, अपने घर का पता देने लगा है, नहीं समझे, अपने घर का पता देने लगा है, वो भौंकेगा। मगर अल्लाह का बड़ा एहसान है, सुन्नी आग हो जाता है। बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, देखा नहीं मुफ्ती सलमान साहब 8 महीने में आए, न जाने कितने उलमा हमारे अभी अंदर हैं। अल्लाह इस जलसे पाक के सदक़े में सरकार गौसे आजम के तवस्सुल, मौला अपने फजल से जो कैद खानों में बंद है, मौला कैद से रिहाई अता फरमा। मोहब्बत के साथ ऐसे ऐसे नौजवान जज्बा पैदा करो। नौजवानों, ये गानों के जज्बे, ये मक्कारिया, ये अय्याशी के अड्डों में लात मार दो, ठोकरे मार दो, खत्म कर दो। बदल गया है वक्त, बदल जाओ, छोड़ दो इन्हें मक्कारियों को, खत्म कर डालो। सीने में ना नबी के इश्क की आग लगा दो यार, है ना, एक रंग अलग होना चाहिए, एक कैफियत तुम्हारी अलग होनी चाहिए। कोई देख के कहे यार कि वाकई नबी से प्यार करने वाला है, नबी से मोहब्बत करने वाला है। तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारे बातें करने का अंदाज, तुम्हारी नजरें इस अंदाज में झुकी होकर ऐसे गुजर जाना चाहिए कि दीवाना जा रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। शजरा पढ़ेंगे, बेटियां बैठी हैं, मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा इन्हें भी कुछ ना कुछ मिल जाए। मैं बेटियों से ये गुजारिश करूंगा, बेटियों तुम तो नजरें झुका के जियो। अगर तुम्हारी नजरें झुकी हैं, बाप की नजरें ऊंची हैं। बेटियों तुम्हारी नजरें झुकी हैं, भाई की नजरें ऊंची हैं। बेटी तेरी नजर झुकी है, कबीले वालों की नाक ऊंची है। अगर तेरी नजर उठ गई, बाप की नजर झुक जाएगी, भाई की नजर झुक जाएगी, कबीले वालों की नजरें झुक जाएंगी, रिश्तेदारों की नजरें झुक जाएंगी। और मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, एक रिश्ते को हासिल करने के लिए, एक रिश्ते को पाने के लिए, मेरी बहनों बेटियों 100 रिश्तों को पामाल मत करो, 100 रिश्तों का खून मत करो। याद रखना,
जब तू अपने घर से शादी के दिन विदा होती है, हमने देखा है उलमा बैठे हैं, हमने देखा है किसी कोने में मुफ्ती साहब भाई रोता है, किसी कोने में बाप रोता है, किसी कोने में चचा रोता है, किसी कोने में भतीजे रोते हैं, कहीं भांजे रोते हैं, कहीं मामू की आंखों में आंसू होते हैं, कभी चचा की आंखों में आंसू होते हैं, कभी खालू की आंखों में आंसू होते हैं। आज बेटी अपने ससुराल जा रही है, ये मोहब्बत के आंसू छलक रहे हैं। मगर बेटियों, अगर तुमने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, अपनी इज्जतों में आग लगा दी, तुम्हारी इज्जतें अगर पामाल हो गई, तुमने अपनी इज्जतों को बर्बाद कर दिया, याद रखना तेरी जिंदगी कुत्ते की जिंदगी हो जाएगी। तेरी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं होगा, तेरी कोई खैरियत पूछने वाला नहीं होगा। हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे तेरी नस्लों को लोग ताने देंगे। बोलो ऐसा है कि नहीं है? नस्लों को ताने देंगे। और बेटी, अगर तू अपनी नजरों को झुका के अपनी जिंदगी को गुजारा, शर्म और हया के साथ अपनी जिंदगी को गुजारा, हदीस और कुरान के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी को गुजारा, याद रखना भाई की नजरें ऊंची होंगी, बाप की नजरें ऊंची होंगी, कबीले वालों की नजरें ऊंची होंगी। इसलिए बेटियों, अपनी नजरें झुका के जियो, शर्म और हया के साथ जियो, पर्दे के साथ जिंदगी गुजारो, अपने शोहरों का अदब करो, इसी में तुम्हारे लिए भलाई। अच्छा, एक बात और भैया, केला छिलके के अंदर बंद है, तब कीमत ज्यादा है कि छिलका अलग हो गया तब कीमत ज्यादा है? बंद की ज्यादा है। छील के रख दिए, मक्खी आ जाएंगे। औरत की इज्जत मिसल खजाने के है, औरत की इज्जत मिसल जेवर के है। और जेवर को चौराहे पे नहीं डाला जाता है, खजाने को चौराहे पे नहीं रखा जाता है, खजाने को छुपा के रखा जाता है। इसलिए बेटियों, अपनी इज्जत को हिफाजत के साथ, तवज्जो है, हाँ, अपनी जिंदगी गुजारो, इस इज्जत की हिफाजत करो। तुम्हारी अगर इज्जत सलामत है तो पूरे कबीले की नाक ऊंची। अल्लाह आपको खुश रखे। सुन लीजिए, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम। काउंटिंग कर लें, आदम के बेटे शीस हैं, इख्तलाफ के साथ जिनका मजार अयोध्या में है। अयोध्या में कभी मौका मिले तो जाना। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है। आदम के बेटे शीस हैं। क्या है? मेंढक है क्या? कॉकरोच? कोई बात नहीं। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं। मगर ऐसे नहीं, शजरा ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जरा थोड़ा जीता जागता माहौल बनाइए। बोलिए जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के मुकम्मल लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार के दादाओं के नाम बताने लगा। हमारे स्टाफ को छोड़ के तुम में है कोई जो सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे? स्टाफ वालों को छोड़ के, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, 5 दादाओं के नाम। यही तो बोलते हैं, दादा, दादा का बाबा, परदादा, परदादा का बाबा, लकड़ दादा, लकड़ दादा का अकड़ दादा, अकड़ दादा का सकड़ दादा। है किसी को याद? 5 नहीं ना? सुन लीजिए, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा। दिलशाद मुस्कुरा तो दो, देख रहे हो घूर रहे हैं। दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दमुनाफ, अब्दमुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अगले वाले भी बोल दे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे, ऊंचा, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद,
रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, जरा जबान से बोल दें, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या, मिल गए मुस्तफा, और क्या, हाथ उठा के फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। बैठ जाइए, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, मुस्कुरा के बोल दीजिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या, और बोले, मिल गए मुस्तफा, और क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला जो मैंने कहा आपने सुना, बलिहाज़े बशरियत कोई खामी